हिंदी अमृत की नई पेशकश स्वर संधि। इस वीडियो में हम देखेंगे स्वर संधि के पांचों भेद उदाहरण सहित। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संधि की परिभाषा देखते हैं। दो या अधिक ध्वनियों या वर्णों के पास पास आने के परिणाम स्वरूप उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब इसे उदाहरण द्वारा समझें। जैसे प्रथम पद या प्रथम शब्द है परि और द्वितीय पद है ईक्षा, तो परि और ईक्षा को मिलाने से संधि शब्द प्राप्त हुआ परीक्षा। प्रथम पद की ध्वनियां देखिए आप। परि की ध्वनियां प प्लस अ प्लस आधा र प्लस ई। इसी तरह दूसरे पद ईक्षा की ध्वनियां है ई प्लस श प्लस आ। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ई व द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि बड़ी ई के पास पास आने पर विकार उत्पन्न हुआ और इन दोनों के स्थान पर बड़ी ई स्वर की उत्पत्ति हुई, अर्थात बड़ी ई के आने से संधि हुई। अब देखिए संधि के भेद। संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखते हैं स्वर संधि की परिभाषा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण व अंतिम पद का प्रथम वर्ण यदि स्वर हो तो स्वर में जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर ज्ञान देखिए। मूल स्वर चार होते हैं: अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर सात होते हैं: आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इन स्वरों के मेल से ही स्वर संधि का निर्माण होता है। अब देखिए उदाहरण से समझे आप स्वर संधि को। जैसे प्रथम पद या प्रथम शब्द है रजनी और द्वितीय शब्द है ईश, तो रजनी और ईश को मिलाने से शब्द बना रजनीश। इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण नी है और नी में अंतिम स्वर ई है, जबकि दूसरे पद का प्रथम स्वर बड़ी ई में संधि से बड़ी ई की व्युत्पत्ति होने के कारण यहाँ स्वर संधि है, अर्थात बड़ी ई में बड़ी ई मिलने से बड़ी ई प्राप्त हुई, अतः यहाँ स्वर से स्वर मिला तो स्वर संधि है। अब देखिए स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद पांच माने गए हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब देखिए संधि के विषय में एक विशेष बात। संधि प्रक्रिया में किन्हीं दो स्वरों के स्थान पर एक स्वर होना एकादेश कहलाता है। दीर्घ, गुण व वृद्धि संधि में एकादेश प्रक्रिया से ही शब्दों का निर्माण होता है। अब देखिए स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ स्वर संधि। इस संधि का अन्य नाम है सवर्ण संधि। और दीर्घ संधि का सूत्र देखिए। ए या आ में ए या आ मिलाने पे आ प्राप्त होता है। ई या बड़ी ई में छोटी ई या बड़ी ई मिलाने पर बड़ी ई प्राप्त होती है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलाने पर बड़ा ऊ प्राप्त होता है। और री में री मिलाने पे री प्राप्त होता है। अब देखिए इन सभी संधि सूत्रों को एक एक कर हम समझते हैं। तो पहला सूत्र है ए या आ में ए या आ मिलाने पर आ प्राप्त होना। तो सबसे पहले ए और ए के उदाहरण देखते हैं। जैसे कृष्ण प्लस अवतार, तो शब्द बना कृष्णावतार। अब देखिए बच्चों, कृष्ण में न जो है पीछे, इसमें ए की ध्वनि है और अवतार में पहला स्वर ए है, तो ए में ए मिलने से आ प्राप्त हुआ, अर्थात कृष्ण का ए, अंतिम नय का और अवतार का ए, ये दोनों मिलने से आ की प्राप्ति हुई। और चूंकि आ की प्राप्ति हुई है अतः ये दोनों ए चले जाएंगे और इनके स्थान पे आ की मात्रा आ जाएगी और वह आ की मात्रा कृष्ण के आधे नय में लग जाएगी तो णा हो जाएगा। इसी तरह एक और उदाहरण देखिए। दिव्य प्लस अस्त्र, दिव्यास्त्र। उदय प्लस अचल, उदयाचल। प्रेम प्लस अग्नि, प्रेमाग्नि।
अब देखिए अ और आ के उदाहरण। छात्र प्लस आवास छात्रावास। देखिए बच्चों, छात्र में पीछे त्र है और त्र में अंत में स्वर है अ। इसी तरह से आवास का पहला स्वर है आ, अर्थात अ और आ के मिलने से हमें आ की प्राप्ति हुई। तो छात्र में आ की मात्रा लग गई त्र में, तो छात्रा, और आवास का आ हट गया तो शब्द प्राप्त हुआ छात्रावास। इसी तरह फल प्लस आहार फलाहार, सिंह प्लस आसन सिंहासन, स्नेह प्लस आकांक्षी स्नेहाकांक्षी, शौच प्लस आलय शौचालय, ग्रंथ प्लस आगार ग्रंथागार, मेघ प्लस आच्छन्न मेघाच्छन्न, मकर प्लस आकृति मकराकृति। आ और ए का उदाहरण देखिए। तथा प्लस अपि। तथा में पीछे था है और था में था बना है थ प्लस आ से, अर्थात अंत में आ का स्वर है, जबकि अपि में पहला स्वर है अ। तो आ और ए के मिलने से हमें आ की प्राप्ति होगी, अतः शब्द बना तथापि। इसी तरह अगला उदाहरण विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, द्वारका प्लस अधीश द्वारकाधीश, ब्रह्मा प्लस अंड ब्रह्मांड। अब देखिए बच्चों, आ प्लस आ के मिलने से दीर्घ संधि के उदाहरण। श्रद्धा प्लस आलू श्रद्धालु, प्रतीक्षा प्लस आलय प्रतीक्षालय, स्वेच्छा प्लस आचार स्वेच्छाचार, कृपा प्लस आलय कृपालय। अब देखिए अगला संधि सूत्र है दीर्घ संधि का। छोटी ई या बड़ी ई में छोटी ई या बड़ी ई मिलाने से बड़ी ई प्राप्त होगी। बच्चों, इसका नाम दीर्घ संधि है, अर्थात दीर्घ स्वर प्राप्त होगा, अर्थात आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री भी प्राप्त होगा। अब देखिए छोटी ई को छोटी ई मिलाने से जो उदाहरण बनते हैं उनमें से कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रति प्लस इक। तो देखिए बच्चों, प्रति में ती है पीछे और ती में छोटी ई की मात्रा है, क्योंकि ती बना है आधा तय प्लस ई से, और प्लस के बाद में पहला स्वर है ई, अर्थात छोटी ई में छोटी ई मिलाने से हमें क्या प्राप्त होगी? दीर्घ, अर्थात बड़ी ई। अतः दोनों छोटी ई चली जाएंगी और इनके स्थान पे बड़ी ई आ जाएगी, और प्रति में जो आधा तय बचा है उस तय में बड़ी ई लग जाएगी, तो शब्द प्राप्त होगा प्रतीक। फिर देखिए कवि प्लस इंद्र कविंद्र, कपि प्लस इंद्र कपिंद्र, मणि प्लस इंद्र मणिंद्र। अब देखिए छोटी ई में बड़ी ई मिलाने से बनने वाले शब्द परि प्लस ईक्षण परीक्षण। तो देखिए परि में री है पीछे, और री में री का निर्माण आधा रे प्लस छोटी ई से हुआ है, अर्थात अंत में छोटी ई है, और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर है बड़ी ई। तो छोटी ई में बड़ी ई मिलाने से हमें बड़ी ई प्राप्त होगी, अर्थात ये दोनों ई चली जाएंगी और इनके स्थान पे बड़ी ई आ जाएगी। और चूंकि परी में छोटी ई की मात्रा चली गई है, अर्थात आधा रे बच गया है, उस आधे रे में बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी तो री पूरी हो जाएगी, तो हमें शब्द प्राप्त होगा परीक्षण। इसी तरह से कवि प्लस ईश्वर कवीश्वर, वी प्लस ईक्षण वीक्षण, रवि प्लस ईश्वर रवीश्वर। अब देखिए बड़ी ई में बड़ी ई मिलाने से दीर्घ संधि के उदाहरण नदी प्लस ईश नदीश, रजनी प्लस ईश रजनीश, वाणी प्लस ईश्वर वाणीश्वर, मोहिनी प्लस ईश्वर मोहिनीश्वर। अब देखिए बड़ी ई में छोटी ई मिलाने से बनने वाले शब्द तो महती प्लस इच्छा महतीच्छा, सती प्लस इच्छा सतीच्छा, फणी प्लस इंद्र फणींद्र, नारी प्लस इंदु नारिंदु। अगला सूत्र देखिए छोटा ऊ या बड़ा ऊ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलाने से हमें बड़ा ऊ प्राप्त होगा। तो इसमें सबसे पहले हम छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ के उदाहरण देख लेते हैं। तो शब्द है विधु प्लस उदय। तो बच्चों देखिए विधु में अंत में पीछे धू है
और धू का निर्माण आधा ध प्लस छोटा ऊ से हुआ है, अर्थात अंत में इसके छोटा ऊ स्वर है और उदय में पहला स्वर है ऊ, अर्थात छोटा ऊ में छोटा ऊ मिल गया तो प्राप्त क्या होगा, बड़ा ऊ, अर्थात दोनों छोटे ऊ चले जाएंगे और इनके स्थान पे बड़ा ऊ आ जाएगा। तो विधु में धू का छोटा ऊ चला गया और उसके पास में बड़ा ऊ आके बैठ गया, तो आधा ध में बड़े ऊ की मात्रा लगी तो धू बड़ा हो गया, तो शब्द प्राप्त हुआ विधुदय। इसी तरह से भानु प्लस उदय भानुदय, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर। छोटा ऊ में बड़ा ऊ मिलाने से बनने वाले दीर्घ संधि के उदाहरण, सिंधु प्लस ऊर्मी सिंधूर्मी, मधु प्लस ऊष्मा मधुष्मा, साधु प्लस ऊर्जा साधूर्जा, लघु प्लस ऊर्मी लघूर्मी। अब देखिए बड़ा ऊ में छोटा ऊ मिलाने से बनने वाले शब्द, भू प्लस उद्धार भूद्धार, वधु प्लस उत्सव वधूत्सव, सरयू प्लस उल्लास सरयूल्लास, वधु प्लस उपकार वधूपकार। अब देखिए बड़ा ऊ में बड़ा ऊ मिलाने से बनने वाले शब्द, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा, सरयू प्लस ऊर्मी सरयूर्मी, भू प्लस ऊष्मा भूष्मा, भू प्लस ऊर्ध्व भूर्ध्व। अब देखिए री में री मिलाने से री प्राप्त होने पर बनने वाले उदाहरण, तो देखिए पहला शब्द है मातृ प्लस ऋण। तो बच्चों देखिए मातृ में अंत में त्रि है और त्रि का निर्माण कैसे हुआ है, आधा तय प्लस री से, अर्थात इसके अंत में री है, और ऋण का पहला स्वर है री, अर्थात री में री मिल गया। तो इन दोनों, तो सीधा सरल तरीका है कि दोनों में से पीछे वाला री काट दो और बाकी शब्द को जैसा है वैसे लिख दो, तो शब्द प्राप्त हुआ मातृण। इसी तरह से पितृ प्लस ऋषि पितृषि, मातृ प्लस ऋकार मातृकार, भ्रातृ प्लस ऋण भ्रातृण। अब देखिए अगली संधि गुण संधि। हिंदी व्याकरण में ए ओ अर इन तीनों को गुण स्वर कहा जाता है। अब देखिए नियम, पहला नियम, ए या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई हो तो इन दोनों के स्थान पर ए आता है। दूसरा नियम, ए या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो इन दोनों के स्थान पर ओ आता है। तीसरा नियम, ए या आ के बाद री हो तो इन दोनों के स्थान पर अर आता है। अब देखिए गुण संधि के सूत्र। ए या आ में छोटी ई या बड़ी ई मिलाने से ए प्राप्त होता है। दूसरा सूत्र, ए या आ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलाने से ओ प्राप्त होता है। तीसरा सूत्र, ए या आ में री मिलाने से अर प्राप्त होता है। अब इन सूत्रों के उदाहरण हम समझते हैं। तो सबसे पहला सूत्र लेते हैं, ए या आ में छोटी ई या बड़ी ई मिलाने से हमें ए प्राप्त हो। ए में ई मिलाने से बनने वाले उदाहरण, तो पहला शब्द है सुर प्लस इंद्र। तो सुर में आप देख रहे हैं कि पीछे र है, तो र का निर्माण कैसे हुआ है, आधा र प्लस ए से, अर्थात अंत में अ है और इंद्र में पहला स्वर ई है, तो अ में ई मिला, इन दोनों के मिलने से ए की प्राप्ति हुई। अब देखिए यहाँ समझिए कि जो अ प्राप्त हुआ है, अर्थात जो अ दे रखा है और जो ई दे रखा है, ये दोनों चले जाएंगे और इनके स्थान पर ए की मात्रा आ जाएगी, अर्थात एक डंडे की मात्रा आ जाएगी। क्योंकि र में से अ चला गया है, अतः र आधा हो गया है। उस आधे र के पास में ए रखने पे र जो है र पर ए की मात्रा हो जाएगी, तो हमें शब्द प्राप्त होगा सुरेंद्र। इसी तरह से अगला शब्द है प्र प्लस ईशक प्रेषक, लोक प्लस इतर लोकेतर, भारत प्लस इंदु भारतेंदु। अब देखिए अ में बड़ी ई मिलाने से बनने वाले शब्द विमल प्लस ईश विमलेश,
सिद्ध प्लस ईश्वरी सिद्धेश्वरी, उप प्लस ईक्षा उपेक्षा, नाग प्लस ईश नागेश। अब देखिए ए या आ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलाने से ओ की प्राप्ति वाले शब्द। तो सबसे पहले देखते हैं ए में छोटा ऊ मिलने से बनने वाले शब्द। तो पहला शब्द है, प्रथम पद है पुरुष प्लस उत्तम। तो बच्चों देखिए पुरुष में पीछे वर्ण है स षटकोण। तो स षटकोण का निर्माण कैसे हुआ है? आधा स प्लस ए से, अर्थात सबसे पीछे अ है और उत्तम में पहला स्वर है ऊ, अर्थात ए में ऊ मिल गया। तो प्राप्ति किसकी होगी? ओ की। तो ए और ऊ ये दोनों चले जाएंगे और इनके स्थान पे ओ स्वर आ जाएगा। और चूंकि षटकोण स का ए चला गया है और उसके पास में ओ आ गया है, अर्थात आधा स प्लस ओ बराबर शो हो गया। तो शब्द में प्राप्त हुआ पुरुषोत्तम। अगला उदाहरण, अतिशय प्लस उक्ति अतिशयोक्ति, धर्म प्लस उचित धर्मोचित, महा प्लस उदय महोदय। अब देखिए ए के बाद में बड़ा ऊ के उदाहरण, नव प्लस ऊर्जा नवोर्जा, गंगा प्लस ऊर्मी गंगोर्मी, जल प्लस ऊष्मा जलोष्मा, नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा। अब देखिए ए या आ के बाद में री स्वर के उदाहरण। तो ए या आ में री मिलने पे अर बनेगा। सामान्यतः जिन शब्दों के अंत में रत्तु रण या ऋषि आए तो वहां गुण संधि हो सकती है। तो पहला उदाहरण देखते हैं, शरद प्लस ऋतु। तो बच्चों देखिए शरद में सबसे पीछे द है और इस द का निर्माण आधा द प्लस ए से हुआ है, अर्थात सबसे अंत में अ स्वर है और ऋतु में पहला स्वर है री। तो ए में री मिला तो प्राप्त क्या होगा? अर। तो शब्द बन गया सरदर्तु। हेमंत प्लस ऋतु हेमंतर्तु, उत्तम प्लस ऋण उत्तमर्ण, देव प्लस ऋण देवर्ण, कण्व प्लस ऋषि कण्वर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि। अब देखिए वृद्धि संधि। हिंदी व्याकरण में ऐ व औ को वृद्धि स्वर माना जाता है। अब देखिए नियम वृद्धि संधि के। पहला नियम, यदि ए या आ के बाद में ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ बन जाएगा। दूसरा नियम, यदि ए या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ बन जाएगा। अब देखिए वृद्धि संधि के दो सूत्र हैं। ए या आ के बाद में ए या ऐ होने पर ऐ प्राप्त होगा और दूसरा सूत्र है ए या आ के बाद में ओ या औ होने पर औ प्राप्त होगा। ए या आ के बाद में ए के उदाहरण। तो शब्द है एक प्लस एक। तो बच्चों देखिए एक में पीछे क है और इस क का निर्माण कैसे हुआ है? आधा क प्लस ए से, अर्थात सबसे पीछे अ है। तो अ और एक में दूसरा जो एक शब्द है उसमें आगे है ए। तो अ में ए मिल गया तो आएगा क्या? ऐ। तो ऐ आएगा तो ए और ए को जाना पड़ेगा और ऐ आएगा और वो ऐ कहाँ बैठेगा? आधे क के ठीक पीछे। तो आधे क के ठीक पीछे ऐ बैठने से कई बन गया। तो शब्द प्राप्त हुआ एकैक। दूसरा उदाहरण, लोक प्लस एषणा लोकैषणा, तथा प्लस एव तथैव, वसुधा प्लस एव वसुधैव। अब देखिए ए के बाद में ऐ के उदाहरण, विश्व प्लस ऐक्य विश्वैक्य, लोक प्लस ऐश्वर्य लोकेश्वर्य, स्व प्लस ऐच्छिक स्वैच्छिक, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। अब देखिए ए या आ के बाद में ओ आने पर औ प्राप्त होने के उदाहरण। तो पहला शब्द है परम प्लस ओजस्वी। तो बच्चों देखिए परम में सबसे पीछे मैं है और इस मैं का निर्माण आधा मैं प्लस ए से हुआ है
अर्थात सबसे पीछे अ है, और ओजस्वी में पहला स्वर है ओ, अर्थात अ और ओ मिला तो प्राप्त क्या हुआ, औ। अ और ओ दोनों चले जाएंगे और उस आधे मैं के पास में औ आके बैठेगा, तो आधे मैं में औ जुड़ा तो मऊ बन गया, तो शब्द प्राप्त हुआ परमौजस्वी। जल प्लस ओग जलौघ, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी, यमुना प्लस ओक यमुनौक। अब देखिए अ के बाद में औ के उदाहरण, तो मंत्र प्लस औषध मंत्रौषध, भाव प्लस औदार्य भावोदार्य, मिलन प्लस औचित्य मिलनौचित्य, तप प्लस औदार्य तपौदार्य। अब देखिए आ के बाद में औ के उदाहरण, यथा प्लस औचित्य यथौचित्य, महा प्लस औषधि महौषधि, वृथा प्लस औदार्य वृथौदार्य, महा प्लस औत्सुक्य महोत्सुक्य। अब देखिए यण संधि। संस्कृत व्याकरण में यण संधि के संदर्भ में सूत्र है इको यणचि, अर्थात इक के स्थान पर यण हो जाता है। यहाँ इक यानी छोटी ई छोटा ऊ और री को कहेंगे, तो यहाँ इक के स्थान पर क्रमशः य व र आता है। अब यण संधि की पहचान क्या है, जहाँ किसी शब्द में य व र से पहले आधा वर्ण हो तो वहाँ यण संधि हो सकती है। अब देखिए यण संधि के नियम। छोटी ई या बड़ी ई के बाद अन्य स्वर, अर्थात छोटी ई या बड़ी ई को छोड़कर अन्य स्वर आने पर इनके स्थान पर यह आ जाता है, और अन्य स्वर की मात्रा का जो आरोपण है वह आगत यह पर हो जाएगा। आगत यानी आने वाला। दूसरा नियम, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में अन्य स्वर आने पर इनके स्थान पर वह आ जाता है, और अन्य स्वर की मात्रा का आरोपण आगत वह पर हो जाएगा। तीसरा नियम, री के बाद अन्य स्वर आने पर री के स्थान पर र आ जाता है, एवं अन्य स्वर की मात्रा का आरोपण आगत र पर हो जाएगा। अब देखिए यण संधि के सूत्र। छोटी ई या बड़ी ई के साथ में अन्य स्वर जुड़ने पर यह प्राप्त होगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ में अन्य स्वर जुड़ने पर वह प्राप्त होगा। री के बाद में अन्य स्वर आने पर र प्राप्त होगा। अब देखिए इन सूत्रों को हम क्रम से देखते हैं। तो सबसे पहले छोटी ई या बड़ी ई प्लस अन्य स्वर बराबर यह के सूत्र देखते हैं। छोटी ई के बाद में अन्य स्वर आने पर यह बनने के उदाहरण, प्रति प्लस अक्ष। तो प्रति में पीछे आप देख रहे हैं ती है, और ती का निर्माण कैसे हुआ है, आधा तय प्लस ई से, अर्थात पीछे छोटी ई की मात्रा है। ई में ए मिलने पे यह, अर्थात आधे यह की प्राप्ति होगी। अतः छोटी ई चली जाएगी और आधा यह आ जाएगा। उस आधे यह में अक्ष का ए जो है वह जुड़ जाएगा, अर्थात यह पूरा हो गया। और चूंकि ती में से ई चली गई थी, अतः तय आधा रह गया, तो उसका शब्द बना प्रत्यक्ष, यानी आंख के सामने। अगला उदाहरण, अति प्लस अधिक अत्यधिक, वी प्लस अक्ति व्यक्ति, वी प्लस अवहार व्यवहार। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं आधा तय या आधा वह आया है यह से पहले, तो यही इसकी पहचान है कि यह वह र से पहले आधा वर्ण आ सकता है। अब देखिए छोटी ई के बाद में आ आने के उदाहरण। तो शब्द है इति प्लस आदि इत्यादि। अब देखिए यहाँ पे यह के साथ में आ की मात्रा आई है, क्योंकि आदि में जो आ है ये आ जो है आधे यह में जुड़ जाएगा, तो या हो जाएगा, तो शब्द हो गया इत्यादि। वी प्लस आपक व्यापक। अब देखिए बड़ी ई में आ का विधान,
तो नदी प्लस आगम, तो शब्द प्राप्त होगा नद्यागम। नद्यागम में बच्चों द आधा है और यह पूरा है, और उस पूरे य में आ की मात्रा जुड़ गई तो या बन गया। इसी तरह से अगला शब्द है स्त्री प्लस आदेश, तो हमें प्राप्त हो गया स्त्रयादेश। छोटी ई के बाद में छोटा ऊ आने के उदाहरण, तो अति प्लस उत्तम अत्युत्तम। इसी तरह से ऊपरी प्लस उक्त उपर्युक्त। अभि प्लस उदय अभ्युदय। फिर देखिए छोटी ई के बाद में बड़ा ऊ आने के उदाहरण, तो वी प्लस ऊ है व्यू है, नी प्लस ऊन न्यून, रवि प्लस ऊष्मा रव्यूष्मा। फिर देखिए बड़ी ई के बाद में ए आने के उदाहरण, नारी प्लस एकता नार्येकता, स्त्री प्लस एषणा स्त्रयेषणा। फिर देखिए ई के बाद में ओ आने के उदाहरण, प्रकृति प्लस ओदन प्रकृत्योदन, सृष्टि प्लस औदार्य सृष्टयोदार्य। फिर देखिए ई के बाद में अंग आने के उदाहरण, प्रति प्लस अंचा प्रत्यंचा, देवी प्लस अंश दिव्यंश। अब देखिए अगले सूत्र के उदाहरण, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में अन्य स्वर आने पे हमें वह प्राप्त होगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं छोटा ऊ के बाद में अन्य स्वर के उदाहरण, तो सु प्लस अच्छ। तो बच्चों देखिए सु का निर्माण कैसे हुआ है, आधा स प्लस ऊ से, अर्थात ऊ पीछे है और अच्छ में सबसे पहले अ है, तो छोटा ऊ और अ, तो इन दोनों के मिलने से क्या प्राप्त होगा, वह, आधा वह। तो अब ऊ की मात्रा चली जाएगी और आधा वह ऊ के स्थान पे आ जाएगा। उस आधे वह में पीछे जो अ दे रखा है वह अ जुड़ जाएगा, तो वह पूरा हो जाएगा। तो शब्द प्राप्त हो गया स्वच्छ। सु प्लस अस्ति स्वस्ति। अब देखिए सिंधु प्लस आगमन सिंधवागमन, वधु प्लस आकांक्षा वधवाकांक्षा। इसी तरह से ऊ के बाद में ई आने के उदाहरण, अनु प्लस इति अन्वीति, अनु प्लस ईक्षा अन्वीक्षा। अब देखिए ऊ के बाद में री का एक उदाहरण, गुरु प्लस ऋण, प्राप्त हुआ गुरुवृण। तो गुरु में पीछे रू है और इस रू का निर्माण आधा र प्लस ऊ से हुआ है, अतः पीछे की तरफ छोटा ऊ है और ऋण का पहला स्वर है री, तो छोटा ऊ में री मिल गया, हमें प्राप्त होगा वह। और देखिए ऋण में चूंकि पहले री है, अतः वह के नीचे री की मात्रा लगेगी, और रू में से ऊ चला गया है, अतः र आधा रह गया है, अतः र रेफ के रूप में वह के ऊपर आ जाएगा। तो आप इसको एक बार फिर से अच्छे से समझ लें, रिवाइज करके फिर से सुन लें। अगला उदाहरण, अनु प्लस एषण अन्वेषण, प्रभु प्लस एषणा प्रभवेषणा, गुरु प्लस औदार्य गुरुओदार्य। अब अगला सूत्र है री प्लस अन्य स्वर आने पे रै प्राप्त होता है। तो उदाहरण से समझते हैं, पितृ प्लस आदेश। तो बच्चों देखिए पितृ में पीछे त्रि है और इस त्रि का निर्माण कैसे हुआ है, आधा तय प्लस री से, अर्थात अंत में री है और आदेश में पहला स्वर है आ, अतः री में आ जुड़ा, तो री के बाद अन्य स्वर आया तो प्राप्त क्या होगा, रे। तो पितृ में से त्रि का री चला गया तो आधा तय रह गया और रे आ गया, तो आधे तय के बाद में आधा रे होने पे त्रय बन गया, और आदेश में चूंकि पहला स्वर आ है तो उस त्रय में आ की मात्रा जुड़ गई तो त्रा हो गया। तो शब्द प्राप्त हुआ पित्रादेश, यानी पिताजी की आज्ञा या आदेश। अगला शब्द है मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, भ्रातृ प्लस इच्छा भ्रातृच्छा, मातृ प्लस ईश मातृश। अब देखिए अयादि संधि,
इस संधि के नाम से स्पष्ट है कि इसमें अ आदि आते हैं। ए, ऐ, ओ, औ के बाद अन्य स्वर आए तो इनके स्थान पर अय, आय, अव, आव हो जाता है। अब देखिए सूत्र, ए प्लस अन्य स्वर होने पे अय प्राप्त होगा, ऐ प्लस अन्य स्वर होने पे आय प्राप्त होगा, ओ प्लस अन्य स्वर होने पे अव प्राप्त होगा और औ प्लस अन्य स्वर होने पे आव प्राप्त होगा। इसमें य व पर अन्य स्वर की मात्रा का आरोपण हो जाता है, अर्थात अन्य स्वर की मात्रा लग जाती है। अब देखिए पहला सूत्र है ए प्लस अन्य स्वर से यह अय बनने के उदाहरण। तो से प्लस अयन, तो बच्चों से शब्द कैसे बना है? आधा स प्लस ए से, अर्थात पीछे की तरफ ए है और अयन में पहला स्वर है अ, अर्थात ए में अ जुड़ गया तो प्राप्त क्या हुआ? अय। अय में से यह जो है वो आधा है, आप ध्यान में रखें। आय का यह भी आधा है, औ का वह भी आधा है और आव का वह भी आधा है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी तरह से यण संधि में भी यह, वह, रह वो तीनों आधे आधे हैं, आप पहले से जानते होंगे। ए में अ जुड़ गया तो अ का आगमन हो गया और ए चला गया, आधा स रह गया, उस आधे स के पास में अ रखेंगे तो स आधा और अ तो पूरा स हो गया। और यह चूंकि आधा है लेकिन अयन में अ दे रखा है तो आधे यह के पास में अ रखा तो यह पूरा हो गया, तो शब्द प्राप्त हुआ शयन। फिर अगला उदाहरण, विनय प्लस अ विनय, उदय प्लस अ उदय, प्रलय प्लस अ प्रलय। ए के बाद में ई के उदाहरण, रचे प्लस इता रचयिता, कवे प्लस इत्री कवयित्री। फिर देखिए ऐ प्लस अन्य स्वर से आय प्राप्त होने के उदाहरण, नई प्लस अक प्राप्त हो गया नायक, विधई प्लस अक प्राप्त हुआ विधायक, विनय प्लस अक बना विनायक, सही प्लस अक सहायक। अब देखिए ऐ के बाद में ई के उदाहरण, नई प्लस इका नायिका, विधई प्लस इका विधायिका, सही प्लस इका सहायिका, गई प्लस इका गायिका। अब देखिए ओ के बाद में अन्य स्वर आने पर अव प्राप्त होने के उदाहरण, हो प्लस अन। तो बच्चों हो का निर्माण कैसे हुआ है? आधा है प्लस ओ से, अर्थात पीछे की तरफ ओ है और अन में पहले अ है तो ओ के बाद में अन्य स्वर आ गया तो अव की प्राप्ति होगी, तो ओ चला जाएगा और ओ के स्थान पे अव लिखा जाएगा। तो चूंकि है आधा है तो आधे है में अ जुड़ गया तो है पूरा हो गया, और वह आधा है, इस आधे वह में अन का अ जुड़ गया तो वह पूरा हो गया, शब्द प्राप्त हो गया हो प्लस अन हवन, प्रसो प्लस अ प्रसव, विभो प्लस अ विभव, श्रो प्लस अन श्रवण। ओ के बाद में ई आने पर तो को प्लस ई कवि, को प्लस इता कविता, सो प्लस इता सविता, भो प्लस इता भविता। बच्चों अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हिंदी के ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक इसे शेयर ज़रूर करें ताकि किसी के सपने पूरे हो सके। अगला संधि सूत्र है औ प्लस अन्य स्वर तो प्राप्त होगा आव। तो इसके उदाहरण देखते हैं, पौ प्लस अक। तो देखिए पौ का निर्माण कैसे हुआ है? आधा प प्लस औ से, अर्थात पीछे की तरफ औ है और अक में पहले अ है तो औ के बाद में अन्य स्वर अर्थात अ आ गया तो प्राप्त क्या होगा? आव। तो पौ में से औ चला जाएगा
और उसके पास में आव लिख देंगे तो आधे पै में आ जुड़ेगा तो पा बन जाएगा, और चूंकि वह आधा है उस आधे वह में अक का ए जुड़ जाएगा तो वह पूरा हो जाएगा। तो शब्द प्राप्त हुआ पौ प्लस अक पावक, सौ प्लस अक सावक, नौ प्लस इक नाविक, स्रौ प्लस इका श्राविका, सौ प्लस इत्री सावित्री, प्रभो प्लस इत प्रभावित।